मौजूदा तस्वीर को देखकर आप लोगों का 400 वाला जो आंकड़ा था वो छूटता दिख रहा है, या फिर अगर बीजेपी की बात करें तो आप बीजेपी को मेजॉरिटी में देख रहे हैं क्या? फराज किदवई भी हमारे साथ आ गए स्क्रीन पर। फराज किदवई जी, आपका भी स्वागत है, लेकिन खेमचंद जी से जवाब लेता हूं पहले। देखिए, नमस्कार, जय हिंद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इतिहास रचने जा रहे हैं। तीसरी बार सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 10 साल जो अच्छे कार्य किए हैं उनको वो आगे लेके जाएंगे, भारत को विकसित बनाएंगे, युवाओं को मजबूत करेंगे, महिलाओं को मजबूत करेंगे, किसानों को मजबूत करेंगे, और जो चीज कहीं 19-20 हुई भी है उसको रिव्यू करेंगे और आगे सुधारेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार बन रही है, मोदी जी की सरकार बन रही है, मोदी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इसकी वजह से पूरे देश में खुशी की लहर है। कम ज्यादा चलता रहता है। हमने एक लक्ष्य रखा, लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम लोगों ने मेहनत की, वो लक्ष्य कम ज्यादा होता है, ये तो हमेशा चलता रहता है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे या फिर अभी इंतजार करने के लिए कहेंगे? नहीं, इंतजार तो करना ही चाहिए क्योंकि 2-3 घंटे में स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन कम ज्यादा चलता रहता है, वो हमारा लक्ष्य था। फराज भाई खेमचंद जी कह रहे हैं हमने एक लक्ष्य दिया था 400 का अपने कार्यकर्ताओं को, कम बेसी होता रहता है। लेकिन अभी सलमान खुर्शीद साहब कह रहे हैं कि यूपी में भाई मोहब्बत की दुकान चल पड़ी है, मोहब्बत जिंदाबाद। देखिए, आप अभी बोल रहे थे ना कि ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, ये अहंकार में आ गए थे। अच्छा। और अहंकार जो है वो रावण का भी नहीं चला था। एक बड़ा अच्छा शेर है, आप सुनिएगा कि है अमीर कारवां से मेरी हर्ज मुखलिसाना, जो बढ़ा है अपनी हद से बहुत चला नहीं है। अभी आप बात कर रहे थे खेमचंद भाई किसानों की। अरे आपको जनता ने जवाब दिया है कि जिन आपके जो मिनिस्टर थे उनके बेटे ने लखीमपुर में जिन किसानों को रौंदा, उन किसान के परिवारों से उनका हालचाल लीजिए और पूछिए कि क्या हुआ है। और टेनी साहब इलेक्शन हार रहे हैं या हार चुके हैं? आप किसानों की बात कर रहे हैं, 700 किसानों को आपने शहीद किया, किसानों को आपने उग्रवादी कहा, खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। तो क्या ये जनता सब देख नहीं रही है? टेनी जी तो आगे चल रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं, टेनी जी आगे चल रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं दूसरे चैनल पे था, वहां पे टेनी जी को पीछे दिखाया जा रहा था। टेनी जी हारेंगे। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी की अगर आप बात करिएगा, प्रधानमंत्री जी 10 बजे तक ट्रेल किए हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, ये प्रधानमंत्री जी की हार है कि 10 बजे तक 6200 समथिंग वोटों से प्रधानमंत्री जी पीछे थे। और अगर अभी भी उनकी जीत का मार्जिन 1 लाख के ऊपर नहीं गया है तो सोचिए कि प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता जब बनारस में नहीं रही तो आप देश और पूरे वर्ल्ड की क्या बात करेंगे, विश्व गुरु की। तो भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार था, उस अहंकार को जनता ने बिल्कुल समझ लिया, आप एक तरह से उसको नकारा है। और भारतीय जनता पार्टी को खाली उत्तर प्रदेश में आप डबल इंजन करते थे, सबसे ज्यादा फेल अगर डबल इंजन हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप उत्तर प्रदेश में हमेशा रामराज की बात करते थे। एक बहुत अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी का एक चौपाई है जिसमें उन्होंने कहा है कि अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद न लक्षण हीना। असलियत में तो जो रामराज की परिकल्पना है वो गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी थी कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी है वो रामराज में नहीं होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश आज की तारीख में इन्फेंट मॉर्टेलिटी में 36 में से 36वें नंबर पर है। तो आपने जमीन पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया और भ्रमित करते रहे 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी, खासकर उत्तर प्रदेश में। वो जवाब जनता ने दिया है। और मैं खेमचंद जी की एक बात से मैं सहमत हूं, उस बात से सहमत हूं कि अभी कह रहे थे कि इंतजार करिए 2 घंटा, अभी 2 घंटा और इंतजार करिए, इंडिया अलायंस 295 पर पहुंच रहा है।